स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है ये हम बताते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये जनरली आप जानते ही होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, साधारण ब्याज। जैसे कि कोई हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन किसी को इंटरेस्ट पर देते हैं किसी रेट पर, और किसी एक निश्चित टाइम के लिए, तो उसका कितना इंटरेस्ट हुआ, इस इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहें, जैसे कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, जितना हमने रुपया इंटरेस्ट पर दिया, रेट किस रेट पर दिया, जैसे 2%, 5%, 6% पर ईयर, वो रेट, टाइम कितने टाइम के लिए दिया, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, या 8 मंथ के लिए, या 10 मंथ के लिए, तो वो टाइम होता है। ठीक है, तो जनरल सिंबल होते हैं ये, आप जानते ही होंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स जो वो अमाउंट जो कि हमने इंटरेस्ट पर दिया है, रेट किस रेट पर दिया है, ब्याज की दर जिसे कहते हैं, कि किस रेट पर हमने अमाउंट दिया है, रुपया दिया है, टाइम कितने टाइम के लिए है। शॉर्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखते हैं, एस मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के लिए पी, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट आर, मल्टीप्लाई टाइम के लिए टी, डिवाइड बाई 100। तो दोनों में से हम कोई भी फार्मूला एक ही है, ये सिम्बॉलिकली है, उसमें हमने पूरा वर्ड लिखा है। अब अगला जो फार्मूला है वो अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ रुपया दिया इंटरेस्ट पर, वो हो गया प्रिंसिपल, और मान लो कुछ टाइम बाद उसका इंटरेस्ट हुआ, कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ रुपया इंटरेस्ट होगा, दोनों को अगर हम प्लस कर दें, किसे, प्रिंसिपल जो कि हमने अमाउंट दिया इंटरेस्ट पर, और उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज, दोनों को हम जोड़ दें तो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड फार्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 at an annual rate of 6% for 3 year। क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्या हमें गिवन है, ये रुपीस दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000, 10,000 पर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी पी, एट एन एनुअल रेट। एनुअल रेट मतलब कि वार्षिक दर,
हिंदी में कहते हैं। एनुअल मीन्स वर्ष, एक वर्ष में क्या रेट है 6%। इसका मतलब होता है 100 रुपये पर 1 ईयर में 6 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ, ये रेट होता है। एनुअल लिखा है तो 1 ईयर में, यही लिखा होता मंथली तो 1 मंथ में। तो जो रेट होता है वो एनुअली होता है या मंथली, जैसा भी दिया होगा क्वेश्चन में हम वही अप्लाई करेंगे। फॉर 3 ईयर्स, 3 टाइम है गिवन। क्वेश्चन में से जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो देखिए लिखते हैं। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, रेट R 6% में दिया हुआ है, रेट को हम R से लिखते हैं। टाइम 3 ईयर, 3 ईयर। क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट सिंबल है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। S इन सिंबल I, इंटरेस्ट। फार्मूला लिखा, क्या करें? ये जो वैल्यू हमारे पास हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब कि P की जगह ये 10,000, देखिए P की जगह 10,000 मल्टीप्लाई R की जगह पर 6 मल्टीप्लाई T की जगह पर 3, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है जो कि हमने क्वेश्चन में से देख कर लिखा है। क्या करना है? इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं ये 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कैंसिल, डिवाइड में 1 रह गया। क्या करना है? 100 रह गया, ये 100, 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18, 100 की मल्टीप्लाई कितना हुआ? 1800 यानी 1800, या हम ये कहें रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट हुआ आपका इस क्वेश्चन के लिए कि इस अमाउंट पर इस रेट से इतने टाइम के लिए इंटरेस्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹10,824 यानी 10824 फॉर 8 months at rate 7.75%। PA मीन्स पर एनम, पर एनुअली। तो जो जो हमें गिवन है वो हम क्वेश्चन से लिखते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है P कितना 10,824, यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन में है हमारे पास 8 मंथ। ये क्या है? टाइम 8 मंथ। चूँकि हमें टाइम चाहिए ईयर में, ईयरली, तो 1 मंथ में, सॉरी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। क्या करेंगे? 8 के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। तो ये 12 है, 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 2/3 ईयर। मतलब 8 मंथ या 2/3 ईयर एक ही बात होती है। या हम क्या 8 महीने या 2/3 वर्ष। ठीक है, तो मंथ को ईयर में चेंज कैसे करते हैं? 12 से डिवाइड कर देते हैं। रेट भी हमें दिया है यार 7.75। फॉर्मूला लिखा है SI का, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT 100 डिवाइड में P की वैल्यू ये, R की वैल्यू, T की वैल्यू 2/3, 2 ये 3 नीचे, 100 ये।
क्या करना है, अब इसको कैलकुलेशन करनी है इसकी। 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आएगा। फिर अब डिवाइड में 100 रह गया। ऊपर जो 3 नंबर हम देख रहे हैं, 2 है, 7.75 है, और ये है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए मल्टीप्लाई है, हमने शो कर दी है, आपको सेल्फ करनी है। 2 की मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो ये आया। बाकी ये 3608, इसकी मल्टीप्लाई इससे ये। कैसे? 5 से इसमें किया, फिर ये क्रॉस 5 से इसमें किया, फिर 1 से, फिर ऐड कर लिया, तो ये आया आपका 55924। 55924 डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड करिए इसे, क्या होगा? ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो का मतलब है इसमें पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, 1 2 2, ये हो गया 559.24। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका ₹559.24 इन .24, ये 24 पैसे में हो गया। ठीक है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट किस पर, इस प्रिंसिपल वैल्यू पर, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए, किस रेट से, इस रेट से। लेकिन यहाँ इसमें कुछ हमें अलग दिखा कि जो टाइम था वो मंथ में। ठीक है, तो मंथ वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसको हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि 12 से डिवाइड करके हमने यहाँ किया। बाकी फार्मूला वही रहेगा। ओके।